सकते हैं आखिरकार करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा ने एटीएम गबन मामले में पैसे की रिकवरी कर ली है। 86 लाख रुपए का गबन हुआ था। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। एटीएम मशीनों में पैसा डालने वाली कंपनी के कर्मचारी थे, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईए 2 शाखा को आखिरकार एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये बड़ी खबर इस समय सीआईए 2 कार्यालय से देख सकते हैं, जहां पर 40 लाख रुपए की राशि बरामद कर ली गई है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। 86 लाख रुपए का गबन हुआ था, जिसमें 4 आरोपी जो मुख्य आरोपी के 3 रिश्तेदार हैं और एक साथी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अपने आप में एक बड़ी खबर है। इस समय आप देख सकते हैं सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर मोहन लाल वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। और बड़ी खबर यह भी है कि मुख्य आरोपी विजय अपने कन्या साथी के साथ डोंकी के माध्यम से विदेश भी फरार हो चुका है और उसको भी जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जाएगी। डोंकी के रास्ते ही वे बाहर जाना चाहता था, जिसके चलते उसने इतना बड़ा गबन किया था। एटीएम मशीन का जो पैसा था वो गबन कर दिया था। और इस समय सीआईए इंचार्ज हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक बड़ा मामला था 86 लाख रुपए के गबन का। एटीएम मशीनों में पैसा डालने की कंपनी के जो पैसे थे वो उन्हीं का कर्मचारी गबन करके फरार हो गया था। क्या मामला है सर? इसमें 15 तारीख को एक एफआईआर लॉन्च हुई थी, जिसमें 86 लाख रुपए एटीएम मशीनों का गबन का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें 2 लड़के थे, विजय और सुशील। एफआईआर के मुताबिक ये दोनों लड़के एटीएम मशीनों में पैसा डालने का काम करते हैं। कंपनी के अनुसार इन दोनों के मोबाइल पे ओटीपी नंबर आता है, जो 4-4 डिजिट का है। जब दोनों का डिजिट मिलता है तब जाके वो एटीएम मशीन खुलती है। तो इस लड़के ने, विजय ने क्या किया कि जो सुशील है उससे पासवर्ड लेके वहीं पे, और उसको तो किसी काम में लगा दिया, और ख़ुद उसने जो ये पैसे थे अपने एटीएम मशीन में ना डाल के खुद के बैग में डाल लिए। और ये 86 लाख का इन्होंने ये गबन किया था। 86 लाख का 10 तारीख को किया था, 10/11 को, दिवाली से 2 दिन पहले। और फिर 12 तारीख को ये विदेश भाग गया था। जब हमने इसकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह निकलवाई तो वहाँ से पता लगा कि इसके साथ एक और लड़का है जो संजू है, यहीं पालनगर का रहने वाला है और इसका अच्छा दोस्त है। संजू ने जो पासपोर्ट अपना बनवाया था वो करीब 12 दिन पहले ही उसका पासपोर्ट बना था। विजय पहले भी एक बार जनवरी के महीने में इसकी पत्नी के साथ विदेश गया था, न्यूजीलैंड का, तब इसका वीज़ा लगा था। तब इसने अपनी सारी ज़मीन वगैरह बेच के वहाँ गया था। लेकिन मलेशिया में फिर इमिग्रेशन वालों ने इनको पकड़ लिया और वापस डिपोर्ट कर दिया था। उसके बाद से लगातार ट्राई कर रहा था कि मुझे विदेश जाना है। इसने लोन लेने की भी ट्राई की, दूसरे की ज़मीन पे, इसके चाचा की ज़मीन पे भी, और कहीं से रिश्तेदार, लेकिन कहीं से भी इसकी बात नहीं बन रही थी। और लास्ट में फिर इसने सबसे ईजी मोड यही लगा कि पैसे, हमेशा इसके पास बहुत सारे वैन होती थी पैसे की, उसमें से इसने ये 86 लाख रुपए एक बैग में भरे और लेके फरार हो गया। उसके जाने के बाद जब हमारे पास ये मामला इन्वेस्टिगेशन के लिए आया तो हमने फिर एक बंदे से जैसे इनसे पूछताछ करी। सबसे पहले हमने संजू के नौकर को गिरफ्तार किया है, रवि उसका नाम है। उसके पास ये बैग रखा रहा कई दिन, और बैग रखने की एवज में उसको भी 2 लाख रुपए दिए थे। उससे हमने 2 लाख रुपए रिकवर करे हैं। उसके बाद संजू का उसने बताया कि मेरे से जो बैग है संजू का चाचा राजकुमार लेके गया है। राजकुमार से जब हमने पूछताछ करी तो उसने सारी बात स्वीकार कर ली कि बिल्कुल मेरे पास बैग था, मैंने उसमें से 14 लाख तो जो उसका समधी है रमेश बसली में रखे हैं, उसके साथ जाके हमने 14 लाख वो रिकवर करे हैं। फिर इन दोनों ने बताया कि 24 लाख हमने एक आड़ती के पास रख दिए हैं, इस एवज में कि जब ये दोनों डोंकी के जरिए विदेश निकल जाएंगे तब ये एजेंट को चले जाएंगे। और 24 लाख हमने वो भी बरामद कर लिए हैं। तो कुल मिला के हमने 40 लाख इस केस में अभी तक बरामद किए हैं। तो मुख्य आरोपी जो विजय है वो डोंकी पे जाना चाहता था और अपने साथ दोस्त को भी ले गया वो? बिल्कुल, क्योंकि उसको विदेश में जाने की धुन सवार थी, जो हमें पता चला है। अब पहले पत्नी के साथ गया था और अब अपने दोस्त को साथ ले गया, और डोंकी के माध्यम से वो जाना चाह रहे हैं। इस चीज़ की तो उन्होंने लिखित भी करके रखी हुई है कि जब 86 लाख में से 40 लाख बरामद कर दिए, तो लगता है कि 46 लाख वो अपने साथ लेके होंगे? नहीं, क्योंकि ये तो बात पहले जाहिर थी कि कोई भी साथ लेके तो नहीं जा सकता, थोड़े बहुत कन्वर्ट ही करवा सकता है, करवाए होंगे उसने। जिस तरीके से ये पैसे बरामद हुए हैं, आगे भी इनसे, इनके परिवार वालों से पूछताछ कर रहे हैं। पैसे तो बरामद कर दिए, तो ये तो कंफर्म हो गया कि वो डोंकर को पैसे देने के लिए अब पैसे नहीं है उनके पास। बिल्कुल, क्योंकि अब हमने जो उन पे दबाव डाला है, जो इसका एजेंट है, और आगे भी उन्होंने बात भी करवाई है 1-2 से। अब वो जो यूएई में वो गए थे और उसके बाद फिर अलमाटी तक वो पहुंच गए हैं।
अभी हमारी कोशिश है पूरी कि वहाँ से उनको जल्दी गिरफ्तार करके इंडिया लाया जाए आड़ती को भी गिरफ्तार और बाकी पैसों की रिकवरी की जाए। आड़ती को भी गिरफ्तार किया जाएगा? नहीं, इसमें फिलहाल आड़ती के पास जो रखे थे वो पैसे हमने बरामद किए हैं। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसकी जो इन्वॉल्वमेंट है कितने सबको आरोपी गिरफ्तार अभी तक करेंगे। आए सामने? 4 इसमें 4 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। एक संजू का सबसे पहले नौकर है जो रवि, उससे 2 लाख बरामद किए हैं। फिर हमने राजकुमार इसके चाचा को, जो बैग लेके कई दिन इधर से उधर घूमता रहा इधर उधर रखने के लिए। फिर रमेश को हमने गिरफ्तार किया है जिसके यहाँ से 14 लाख लिए हैं। और एक इसका फादर जो विजय का पिताजी है धर्म सिंह, उसे सारी चीज़ का पता था। फरार कितने हैं सर? तो 4 लोगों को हमने अभी तक गिरफ्तार किया। फरार कितने चल रहे हैं? 2 लोग ये फरार हैं, विजय और संजू, ये दोनों विदेश में हैं। तो जल्द पकड़ लिया जाएगा? बिल्कुल जल्दी इनको पकड़ के, और बाकी जो पैसे हैं उनसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ रखे हैं। काफी सालों से ये काम कर रहा था कंपनी में, 14 सालों से काम कर रहा था, तो सिर्फ डोंकी के लालच में आकर के विदेश जाना है इसलिए इस वारदात को अंजाम दिया होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये पुराना एम्प्लॉय था और बैंक का भी विश्वास इस पे जमा हुआ था। दूसरा जो लड़का है सुशील, वो भी पुराना एम्प्लॉय है, तभी इनको ये कैश वैन इनको देते थे पूरी गाड़ी भर के। और ये 33 ATM मशीनें इनके पास थी, 33 ATM मशीनों में ये पैसा डालते थे। और जब इन्होंने लास्ट में जो CMS कंपनी है, इन्होंने ऑडिट करवाया तो 5 मशीनों में इन्होंने गड़बड़ करके ये 86 लाख रुपए गबन किए हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अपने आप में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा को। डोंकी से विदेश जाने का इच्छुक था और तभी उसने अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक बड़ी वारदात कर डाली। हालांकि वारदात उसने खुद करी, लेकिन जो पैसा था गबन का, यानी कि चोरी का पैसा था, वो अपने रिश्तेदारों को दे दिया और डोंकी के माध्यम से विदेश फरार हो गया। हम आपको बता रहे हैं ये पैसा इस समय जो आप देख सकते हैं 40 लाख रुपया, 40 लाख रुपया करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा ने पकड़ लिया है। CMS कंपनी जो 33 ATM करनाल के थे उसमें पैसा डालने का काम करती थी, उन्हीं का एक कर्मचारी विजय जो मुख्य आरोपी है, वो वारदात करने के अगले ही दिन विदेश भाग जाता है अपने एक अन्य दोस्त के साथ। अब उन दोनों को तो हालांकि पुलिस ने पकड़ना है, लेकिन उनके रिश्तेदार और एक साथी को पकड़ लिया गया है, जिसके पास से आप देख सकते हैं 40 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। कुल 86 लाख रुपए का यह गबन था। डोंकी के माध्यम से वो दुबई गया, उसके बाद अलमाइटी गया और अब वहां से वो अमेरिका जाने के लिए उसने पैसे दिए थे, लेकिन अब डोंकर को देने के लिए भी उसके पास अब पैसे नहीं है, क्योंकि जो पैसे आड़ती पे रखवाए थे वो आखिरकार करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा ने बरामद कर लिए हैं। तो इसलिए हमारी खास तौर पर नौजवान युवकों से अपील है कि विदेश जाने के चक्कर में, क्योंकि डोंकी के जरिए विदेश जाने में 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा आता है, और ऐसे में युवा नौजवान इस तरह के बड़े अपराध को अंजाम दे देते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो उसने विदेश जाना था, लेकिन उसका पूरा परिवार, क्योंकि उसने ये पैसे अपने पिता को, अपने चाचा को और अपने एक नौकर को और आड़ती को दे रखे थे, तो पिता और चाचा भी गिरफ्तार हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं ना वो खुद विदेश जा पाया और घर के सदस्य भी गिरफ्तार हो चुके हैं इतने बड़े क्राइम के मामले में जो सालों अंदर रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं आप यहां पर रहकर भी अपनी दाल रोटी कमा सकते हैं, अच्छा गुजर बसर कर सकते हैं, लेकिन डोंकी में जाने के चक्कर में आप बड़ी वारदात का शिकार हो जाएंगे। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, ये पकड़े गए उन 4 आरोपियों की तस्वीर है। ये गौर से देख लीजिए, ये पकड़े गए वह 4 आरोपी हैं। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, पकड़े गए 4 आरोपियों की तस्वीर है जो करनाल पुलिस की तरफ से जारी की गई है। अपने आप में करनाल पुलिस की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अब इन 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया और अब जो है उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और 40 लाख रुपए की राशि आप देख सकते हैं, जिन पर अभी भी बैंक के स्टिकर्स लगे हुए हैं, बैंक की टेपिंग लगी हुई है, उनको बरामद कर लिया गया है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। ATM की मशीनों में पैसा डालने वाली कंपनी का एक कर्मचारी अपनी ही कंपनी में एक बड़ा गबन कर लेता है और 86 लाख रुपए जो 5 ATM मशीनों में पैसा डालना था उसको लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ये सारी प्लानिंग उसने इसलिए की क्योंकि वह और उसका एक दोस्त डोंकी के माध्यम से अमेरिका जाना चाहते थे। 10 तारीख को दिवाली से 2 दिन पहले वारदात को अंजाम दिया और 11 तारीख को विजय और उसका एक साथी संजू दोनों विदेश के लिए फरार हो गए। लेकिन 86 लाख रुपए कहां पर था? जब पुलिस ने मामला दर्ज किया, CIA 2 के पास जांच आई तो परत दर परत खुलती चली गई और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जो दोनों मुख्य आरोपी हैं वो तो विदेश भाग चुके हैं, हालांकि अमेरिका नहीं पहुंच पाए हैं, अभी दुबई क्रॉस किया उन्होंने, क्योंकि पैसा पकड़ा गया 40 लाख रुपए जो तकरीबन 24 लाख रुपए आड़ती के पास रखा गया था और बाकी पैसा घर वालों को दिया
हुआ था वो पैसा पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब डोंकर में देने के पास भी उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो या तो डिपोर्ट होंगे या कहीं ना कहीं वहां की पुलिस के हवाले लगेंगे और जल्द से जल्द करनाल पुलिस उनको पकड़ लेगी। और इस समय मैनेजर साहब यहां पर मौजूद है। मैनेजर साहब क्या बताना चाहेंगे? 40 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं जो गबन के थे। पुलिस सबसे पहले तो पुलिस का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इतनी तत्परता दिखाते हुए रिकवरी को अंजाम दिया और बहुत मतलब जल्दी मतलब जितनी हमें उम्मीद से बढ़कर मतलब अच्छा मामला क्या था? आपकी कौन सी कंपनी थी? क्या काम मेरी था? CMS कंपनी है, CMN इन्फो सिस्टम कंपनी में मैं एज ए ब्रांच मैनेजर करनाल में कार्यरत हूँ। और मुझे जैसे फ्राइडे सोमवार को जैसे ही मेरे रूट चलने लगा कस्टोडियन का नंबर एक विजय कुमार का स्विच ऑफ आया मिला तो और मैंने फिर उस रूट पे अपना बैकअप कस्टोडियन के साथ में भेज के उस मशीन की उसके रूट की ऑडिट करवाई क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। उसके ऑडिट के दौरान हमें इन मशीनों में 86,04,000 की शॉर्टेज कितनी मिली। मशीनें थी? कहाँ पे? टोटल 33 ATM थी और इनमें से 5 मशीनों में हमें ये शॉर्टेज तो मिली। मुख्य आरोपी जो विजय है वो अभी भी फरार है। फरार वो है। विदेश भाग गया सुना है? हाँ, अभी मेरे को इतनी जानकारी नहीं है इसके बारे में। अभी पुलिस से जो जानकारी तो 40 लाख रुपए 40 लाख रुपए अभी मैंने न्यूज़ में पढ़ा है और पुलिस ने बरामद कर लिया है। बरामद कर लिया। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। राजीव कुमार है, मैनेजर है CMS कंपनी जो ATM मशीनों में पैसा डालती है। आप समझ सकते हैं कि 40 लाख रुपए करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा ने बरामद कर लिए हैं। अपने आप में करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन उन युवा लड़कों से अपील है जो 2 नंबर में विदेश तो चले जाते हैं लेकिन इतना पैसा कहां से लाएंगे, उसके लिए भी एक क्राइम कर लेते हैं। क्राइम किया सुनियोजित तरीके से प्लानिंग कर लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने सोचा था कि वो यहां से अगले ही दिन भाग जाएंगे, भाग बेशक गए लेकिन पुलिस ने जब कड़ी दर कड़ी जोड़ना शुरू की तो उनके परिवार के लोगों तक पहुंचा गया, आरती तक पहुंचा गया तो 40 लाख रुपया उनके परिवार और आरती से बरामद कर लिया गया। परिवार के सदस्य खुद उस व्यक्ति के, उस युवक के पिता और चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो विदेश जाकर करेगा क्या जब उसके परिवार के लोग यहां गिरफ्तार हो गए? जो क्राइम किया उसने था लेकिन उसकी सजा उसके पिता और चाचा को भुगतनी पड़ रही है। आप समझ सकते हैं कि आजकल के युवा विदेश जाने के चक्कर में क्राइम पर क्राइम कर देते हैं लेकिन उनको इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हमारी सिर्फ अपील है आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।